हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋषिन और आज से मैं माइनक्राफ्ट की एक नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। पहले डिफ़ॉल्ट गेम मोड को सर्वाइवल कर लेता हूँ और डिफ़िकल्टी को इजी मोड पे सेट कर लेता हूँ। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले मैं एक अच्छा बायोम में स्पॉन हुआ और फिर मैं जैसे सब माइनक्राफ्ट का प्लेयर करते हैं, मैं भी वैसी तरह एक ऊँट चॉप करने लगा। पहले पहले तो मैं ऊँट चॉप करने लगा और फिर एक और ऊँट चॉप कर लिया। दो काफ़ी नहीं है तो और भी ऊँट हमें कटना पड़ेगा। एक तोड़ लिया और एक पत्ता गलती से तोड़ लिया। हाँ, तो एक और हो गया। तो ऐसे मेरे पास टोटल 5 वुड 4 वुड आ गया है अभी। और एक और तोड़ लेता हूँ तो आ गया टोटल 5। इस 5 को अगर मैं इस क्राफ्टिंग जगह पे रखूँ, इससे 1 को 4 तो 5 को 20, 20 से 4 को 1 दिन क्राफ्टिंग टेबल बनता है। और स्टिक थोड़ा बना लेता हूँ, ये रेसिपी है। रेसिपी की तरह ये गेम चलता है। मेनली क्राफ्टिंग टेबल है ये, इसमें मैं जो कुछ भी क्राफ्टिंग कर लेता हूँ। ये तो है स्वॉर्ड और ये है पिकैक्स और ये है एक्स। पहले मैं एक एक्स और पिकैक्स बना लेता हूँ क्योंकि ये ऊँट का है। उसके बाद मैं पत्थर का बनाऊँगा तो फिर वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। पहले हमें यह इस गेम में फूड कलेक्ट करना पड़ता है। तो मैं शीप को मार के थोड़ा फूड और ऊल दो भी कलेक्ट कर लेता हूँ। ये दो चीज़ हम शीप से लेते हैं और उसके बाद हम पिग को मार देते हैं। एनिमल को मारना तो गलत है लेकिन गेम में मारना सही है क्योंकि यहाँ पर सर्वाइवल करने के लिए हमें इनको मारना ही पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर कोई हाँ पिग है, मैंने आवाज़ सुनी थी। चलो इसे भी मारते हैं। एक शॉट, सेकेंड शॉट, थर्ड शॉट। तो ये भी मर गया यहाँ पर। तो चलो हमें इसके साथ पहला दिन, हाँ ये और चिकन मिल गया, इसे भी मार देते हैं। हाँ, तो इससे चिकन और फेदर मिलती है। फेदर बहुत काम में आती है बाद में। और मेनली हमसे खाना मिलता है चिकन। और ये थोड़ा और शीप मार लेते हैं। टोटल हमारे पास बहुत अच्छा अमाउंट में खाना कलेक्ट हो गया है। तो अभी हमें वुड भी कलेक्ट करना ज़रूरी है क्योंकि हम घर बनाने वाले हैं कुछ समय बाद, और वो अगली वीडियो में। तो यहाँ पर ये रेसिपी है कुछ चीज़ बनाने की। मेनली यहाँ पर मैं बेड बनाना चाहता हूँ तो मैंने बेड बना लिया है। और ये यहाँ पर रिस्पॉन पॉइंट सेट कर सकते हैं क्योंकि जब भी हम मरे उस गेम में तो फिर से रिस्पॉन हो सकते हैं। तो अभी ये तो कलेक्ट कर लेते हैं, जंगल पे मैं नहीं सोऊंगा। तो क्राफ्टिंग टेबल भी कलेक्ट कर लेते हैं। वो मेरा एक्स टूट गया, पिकैक्स से तोड़ा हूँ। तो जो भी हो वैसे मैं आज बहुत सारा वुड कलेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि जो कि मुझे बहुत काम में आएगी। ये पेपर में एक्स बना देता हूँ क्योंकि एक्स से जो ऊँट का चीज़ होता है वो ज़्यादा अच्छे से और बेहतरीन से अच्छा काट सकता हूँ मैं। तो बहुत सारा ट्री को हम काट लेते हैं। और हाँ, ट्री भी कटना सही नहीं, लेकिन गेम में सर्वाइवल करने के लिए हम कर रहे हैं। बाद में हम एक बहुत सारा ट्री लगाएंगे। हाँ, तो बैक टू द वीडियो। तो यहाँ पर मैं बहुत सा ऊँट को चॉप कर लेता हूँ। जितना मैं ऊँट होगा उतना बड़ा मैं घर बना सकता हूँ। और जो जितना अच्छा मेरा घर होगा उतना अच्छा मैं प्रोटेक्ट भी रह सकता हूँ क्योंकि रात होते ही यहाँ पर बहुत बदमाश आ जाते हैं। बदमाश मतलब यह गेम माइनक्राफ्ट के जो ज़ॉम्बी, स्केलेटन, क्रीपर, स्पाइडर, ये आपको ठीक ठाक से रहने नहीं देगी। ये दिन में नहीं आते क्योंकि दिन में जल जाते हैं। रात में सिर्फ गुफा में जो होता है अंधकार, उसमें ही ये रह सकते हैं और कहीं नहीं। तो दिन में ये गुफा में रहते हैं और रात होते ही ये बाहर निकल आते हैं। और कुछ तो रात होने से अंदर चले जाते हैं और कुछ तो मर जाते हैं ताप से जलने के लिए। तो यहाँ पर मुझे और भी वुड कलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि मुझे 4-5 स्टैक्स तो वुड कलेक्ट करना पड़ेगा। एक स्टैक्स में हाईएस्ट 64 ही रह सकता है कुछ आइटम, और कुछ आइटम 16 भी रह सकता है। जैसे वाटर बकेट 16 एक स्टैक्स में रह सकता है और सर्वाइवल में 16 एक रह सकता है। ऐसे जो वुड है वो ब्लॉक से वो 64 एक स्टैक्स में कलेक्ट हो जाता है। तो 64 इंटू 5 बहुत सारा ब्लॉक्स हमें मिल जाएगा। तो ऐसे में जो अगर कलेक्ट करता रहूँ तो मुझे दिक्कत नहीं होगी बाद में भी जो और सारा काम करने के लिए। वुड एक पोटेंशियल रिसोर्स है, यानी कि ये चीज़ हमें सख्त ज़रूरत है। तो हमें बहुत सारा वुड मिल गया है। अब तो हम थोड़ा और चॉप कर लेते हैं अगर हमें नहीं मिलता है तो। हाँ, क्राफ्टिंग टेबल में जाते हैं और बहुत सारा वुड हमने कलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद हम थोड़ा इसमें वुड को लॉग में द ओक वुड प्लैंक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। बहुत सारा प्लैंक्स हो गया है और भी होगा। 4 एक वुड में 4 ओक प्लैंक्स होता है। और सिर्फ एक तरह की वुड ही नहीं,
7-8 तरफ की वुड होती है। और वैसे आप कलर दे सकते हो, ये साइन का जो जो डार्क है, कोई और गेरुआ है, तो कोई ऐसा ही काला है। तो ऐसे वुड पे डिपेंड करता है कि कलर कैसा होगा जो आप क्राफ्ट करने वाले हैं। बेसिकली स्टोन का जो चीज़ है उसमें डिफ़र नहीं करता, क्योंकि स्टोन एक तरफ की होते हैं। थोड़ा शीप को मार लेते हैं खाने के लिए। वैसे खाना भी बहुत है और नहीं मारेंगे हम। तो अब हम और नहीं मारेंगे, तो चलो वैसे बहुत सारा वुड हो गया है। अब चलो थोड़ा एक्सप्लोर करने को जाते हैं इस वर्ल्ड को। सी यू अगेन। तो गाइस मैंने सोचा कि एक्सप्लोर हम सीधी तरह से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी है। तो चलो मैं रिज्यूम कर, हाँ, तो मैं बहुत चलते चलते रात हो गई है, और यहाँ पर रात हो गई है तो हमें सोना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जॉम्बी, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, तो वो आ सकता है और मुझे मार भी सकता है। तो सेफ प्रोटेक्शन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। गुड मॉर्निंग गाइस। नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और सूरज बहुत अच्छा चमक रहा है। तो मैं बेड को कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ से पार कर लेता हूँ। और मुझे स्विम कर कर ही पार करना पड़ेगा उस तरह। तो मेरे पास बहुत इनफ फूड हो गया है और खाना भी काफ़ी है वैसे। और ट्राइडेंट एग्जाम भी, मुझे जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। और क्रीपर है, क्रीपर पानी में कुछ नहीं करता। ओ, डैमेज पड़ गया मुझे, 4 हार्ट्स सिर्फ ट्राइडेंट से। जल्दी जल्दी स्विम करके जाने पड़ेगा। हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा, मैंने कर लिया। तो ओ, बेड में वहाँ कर छोड़ के आ गया, कलेक्ट कर लेता हूँ। बेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है माइनक्राफ्ट में, सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोई भी अनस्किल जैसा नहीं है। तो चलो यहाँ, ओ हमें मुझे स्टोन दिख गया वहाँ पर। चलो कुछ स्टोन को चीज़ में अपग्रेड करते हैं। बेसिकली इस वीडियो का मुझे टारगेट रखना है कि मैं कुछ रॉ आयरन को कलेक्ट कर सकता हूँ। ओ मैं गिर गया, ओ 6 हार्ट चला गया मेरा। संभाल के खेलना पड़ेगा मुझे, नहीं तो मैं मर भी सकता हूँ पहला दिन। ये पर थोड़ा कोल है, ये कोल को हम कलेक्ट कर लेते हैं। कोल से और कुछ चीज़ें बन सकती है। कोल और जो स्टिक्स है उससे हम टॉर्च बना सकते हैं। टॉर्च रात में, जब आपने देखा है कुछ देर आगे, जो रात जो अंधकार हो जाता है तो वहाँ पर हम लाइट दे सकते हैं वहाँ पर, तो इससे बहुत अच्छा होता है। मुझे संभाल संभाल कर जाना पड़ेगा। ओ मैं गिर गया। ओ मुझे तो एक आइडिया आया, हेल्थ फील कर लेता हूँ। मैं तोड़ भी से कर सकता हूँ, हाँ तोड़ तोड़ कर जा सकता हूँ। थोड़ा नीचे जाकर तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर लावा हो तो मैं पहले ही मर जाऊँगा। हाँ, यहाँ से खोदना स्टार्ट करते हैं। रिस्क लिया और हर्ट गया। तो वैसे ही हमें संभाल कर यहाँ पर चलना पड़ेगा। हर कदम यहाँ पर डिफ़िकल्टी रहेगी, लेकिन हमें जीतना पड़ेगा। तो मेनली ये हमारा सेकेंड डे है। फर्स्ट डे कंप्लीट कर लिया मैं सक्सेसफुली, और यहाँ पर सेकेंड डे। मुझे यहाँ पर क्रीपर है, स्केलेटन है, मुझे ध्यान से जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मुझे कुछ ना हो जाए। अगर कुछ हो गया तो मेरा सारा चीज़ वेस्ट हो जाएगा। रिस्पॉन पॉइंट बेट भी नहीं सेट कर लिया है, तो मुझे रिस्पॉन पॉइंट यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। उसके पहले कुछ स्टोन का चीज़ कलेक्ट कर लेता हूँ। ये स्टोन है, वे खोदते समय इससे हम नई टूल्स बना सकते हैं और बहुत कुछ बना सकते हैं, फर्नेस बना सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं स्टोन टूल्स को स्टोन कलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद एक स्टोन टूल्स बनाएंगे, लाइक कुछ सॉर्ड और कुछ पिकैक्स। एक्स में अभी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी एक एक्स है, लेकिन उसका हेल्थ भी कम है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो हम बाद में बना लेंगे। लेकिन पहले तो सॉर्ड, अभी कोई यहाँ पर बहुत मॉन्स्टर है आसपास और मुझे उसको मारना पड़ेगा। और यहाँ पर थोड़ा पिकैक्स बनाना पड़ेगा इंपॉर्टेंट रिसोर्स को कलेक्ट करने के लिए। वहाँ पर थोड़ा कोल दिख रहा है और आयरन भी दिख रहा है मुझे, उसके लिए मैं पहले क्राफ्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर एक स्टोन पिकैक्स और एक स्टोन एक्स, और नहीं सॉरी सॉर्ड, ये मैं क्राफ्ट कर लिया है। सोर्ड को हाथ में लेते हुए और क्राफ्टिंग टेबल को कलेक्ट करते हैं। अब मैं वहाँ पर उस ज़ॉम्बी को मार, उस ज़ॉम्बी को पहले दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ। पहले तो हार्ट फुल कर लेता हूँ, हेल्थ बार भी फुल, फूड बार भी फुल, सब फुल है। अब मैं ज़ॉम्बी को मारने वाला। हेल्थ बार फुल नहीं है, एक हार्ट कम है, वो फुल हो जाएगा अभी। ज़ॉम्बी आ रहा है। ओ ये मेरे पास चल क्या रहा है, थोड़ा पास जाता नहीं तो गिरा देगा। हाँ, सेकेंड शॉट, थर्ड शॉट, परफेक्ट। तो हमने पहला कत्ल कर दिया है स्टोन टूल्स में अपग्रेड करके एक ज़ॉम्बी को। ये हमारे लिए बहुत, पहला 3 सेकंड दिन में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए।
ये नोटेबल रहेगा। तो थोड़ा कलेक्ट कर लेते हैं कोल को। कोल बहुत काम में आएगा फ्यूल में। ये कोल बर्निंग में भी हमें बहुत काम में आएगी। ये पर रिस्पॉन पॉइंट तो पहले सेट कर लेते हैं, क्योंकि हम मरे भी तो पास में ही स्पॉन हुए, यहाँ पर रिस्पॉन हुए। तो बहुत सारा कोल है वहाँ पर, थोड़ा कलेक्ट कर लेते हैं। आज तो मैं एक स्टैक कोल कलेक्ट करके लेकर ही जाऊँगा। तो भाई एंडरमैन है, इसके आँख में हमें नहीं देखना है। अगर ये देख लिया तो हमें बहुत पीटेगा। यहाँ पर थोड़ा आयरन है, और आयरन हम स्टोन के पिकअप से ही माइन कर सकते हैं, और ऊट से नहीं, क्योंकि वो कलेक्ट नहीं होगा फिर। तो हमें बनाना ही पड़ेगा स्टोन का चीज़। और एक ज़ॉम्बी आ गया है, पहले तो मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और ये आ नहीं पा रहा पानी के फोर्स के लिए। थैंक्स पानी। पहले तो इसको मार देते हैं, एंडरमैन ना दिखे। हाँ पीछे मुड़ गया, ज़ॉम्बी की मर दिया मैंने। बस स्पाइडर आ रहा है। ये भी एक भी मॉन्स्टर की तरह है, एक भी टाइप का मॉब है जो बहुत ही डेंजरस है। इसके मारने से हमें स्टिंग मिलता है, और ज़ॉम्बी को मारने से हमें रॉ फूड मिलता है, कच्चा खाना मिलता है। कच्चा खाना खाने से तो हेल्थ फुल होता है, लेकिन हंगर जो स्टार्वेशन है वो रह जाता है। तो उसके बाद वहाँ पर थोड़ा कुछ कोल और कॉपर दिखा है। कॉपर भी, वैसे तो कॉपर का वैल्यू बहुत नहीं है, लेकिन हाँ स्पाई ग्लास बनाने के लिए लगता है, और बहुत कुछ भी। तो पहले तो मैं कोल को कलेक्ट कर लेता हूँ। कोल बहुत ज़रूरी चीज़ है, और आज मैंने शपथ लिया है कि मैं 64 का कोल कलेक्ट कर लेकर ही जाऊँगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि मैं कलेक्ट कर पाऊँ या ना पाऊँ। यहाँ पर मुझे लगता है कोई गुफा होगा, खोदता हुआ, और कोल कलेक्ट वैसे भी हो रहा है, और माइनिंग भी हो जा रही है। तो यहाँ पर माइनिंग हमारा वर्क कंटिन्यू कर रहे हैं हम। हाँ मुझे लगता है यहाँ पर कोई माइन है। हाँ यहाँ पर गुफा है। हाँ बहुत बड़ी गुफा है यहाँ पर। अरे ये तो वही गुफा है जिसमें मैं जा रहने के लिए डर रहा था। ओह कनेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा आयरन है, कलेक्ट कर लेता हूँ। एक सिर्फ 2 आयरन है वहाँ पर, सिर्फ 2 से काम नहीं चलेगा। टोटल मेरे पास 13 आयरन रॉ आयरन कलेक्ट हो सकता है चाहे है। अबे अरे क्रीपर आ गया, भागो। हो बच गया। मेरी तो जान ही निकल गई थी अभी। और एक स्पाइडर है, इसे तो मैं अभी मार लूँगा यार। 1 2 3। ओ एक हट का डैमेज दिया मुझे, बहुत ही डेंजरस है। 3 ज़ॉम्बी यार, 3 ज़ॉम्बी स्पॉन हो गया। अब मैं क्या करूँ यार, ये तो 3 में मैं बाहर कैसे जाऊँ, तो देख लेंगे। तो हाँ चलो। ओह भाई उड़ा दिया मेरे को। भागो 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 यार भागो। स्पाइडर तो मतलब हट यार, भागो यहाँ से, जल्दी भागो, भागना पड़ेगा जल्दी, नहीं तो ये हमको मार देंगे। बहुत ही टेंशन हो रही है इस बार, क्योंकि बाहर आउट ऑफ डेंजर। वो बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था कि वे अंधेरे से अच्छा लगते हैं उन लोगों को, और सूरज की रोशनी से उन्हें डर लगता है। तो यहाँ पर मैं माइन कर लेता हूँ, बहुत माइन करना पड़ेगा इस समय। हाँ रात हो गई है माइन करते करते, और मेरे पास 38 आयरन कलेक्ट हो गया है, क्योंकि आयरन के आर्मर से बनाने भी इनफ के लिए भी ज़्यादा है। थोड़ा ऊपर जाते हैं और थोड़ा सोने को इंतज़ाम कर लेते हैं। और यहाँ से ऊपर ये ट्रिक है, वाटर से हम ऊपर लिफ्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये पता ओ स्केलेटन दिख लिया मुझे। ओ अब जब मारेगा, नहीं देखा, नहीं ओ नहीं देख लिया। ओ भाई कितना हार्ड ले रहा है, मारो। एक शॉट तो मैंने बजा दिया उसका। छुप जाते, नहीं देखेगा। ओ कि कौन गया? ओ स्केलेटन, तू भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग, निकल। ओ भाई मेरा हाफ हार्ट है। ओ भाई मैंने नोटिस नहीं किया, अभी मेरा हाफ हार्ट कर लिया। 10 हार्ट्स होता है टोटल, इसमें मेरा हाफ हार्ट है, और एक सिंपल डैमेज और मैं मर जाऊंगा। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मेरा हाफ हार्ट है, खाना भी ख़त्म होने वाला है। ओ भाई 2 चिकन और बस, कुछ मेरे पास खाना नहीं। ओ भाई ख़त्म। अब रोटन फ्लैश खाना पड़ेगा मुझे। ओ भाई मैं हाफ हार्ट में था लिटरली। अब थोड़ा हार्ट भरा मुझे, मेरे को देखा मैंने रोटेन फ्लैश खाया, और मेरा एक हंगर बार में स्टार्वेशन इफेक्ट लग गया। तो ऐसा ही होता है। तो जल्दी से, तो गाइस आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर देना।